अर्जुन और कृष्ण एक बार द्वारिका घूमने निकले। जब वो द्वारिका घूमने निकले तो अर्जुन की निगाह एक ब्राह्मण पे पड़ी और वो ब्राह्मण भीख मांग रहा था, ब्राह्मण मांग रहा था। अर्जुन को बड़ी दया आई कि कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण ये आज मांग रहा है तो इसकी कुछ आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसकी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए, कभी मांगना ना पड़े। तो कृष्ण कहते हैं हाँ तुम ही कर दो जो चाहो, कोई बात नहीं। उन्होंने बुलाया उस ब्राह्मण से, कहते हैं ब्राह्मण ये लो स्वर्ण मुद्राएं हैं। एक स्वर्ण मुद्रा पोटलियों में पड़ी थी, उससे दीदी पकड़ा दी कि ये लो स्वर्ण मुद्राएं, जाओ तुम अपना जीवन आज से भीख नहीं मांगना और इसमें। उसने कहा ठीक है। बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण कि अब तो जीवन भर की समस्या दूर हो गई। वो ब्राह्मण उसको लेके पहुंचा ही था, रात्र में विश्राम करने के लिए उसने उस मुद्रा को रखी और अपना विश्राम करने लगा। जब कर्म के उदय होते हैं सब विपरीत पड़ता है, हर चाल विपरीत पड़ती है। ब्राह्मण का भाग्य भी विपरीत ही था। उस रात में एक चोर घुसा, उस स्वर्ण मुद्राएं लेके 9-2-11 हो गए। ब्राह्मण सुबह उठा, देखता है तो मुद्राएं सब गायब हैं। देखा तो चोरी हो गई। फिर पुनः अपना उसी काम पे अब क्या कर सकते, मुद्रा चली गई, पेट तो भरना है। संयोग से फिर अर्जुन और कृष्ण की निगाह उस पर पड़ गई। तो अर्जुन कहता है कल तो मैंने इसने स्वर्ण मुद्रा दी, ये फिर से क्यों मांगने लगा? बोला इधर आओ, क्या हो गया? तुम्हें मैंने कल सब कुछ दिया था। क्या करता, चोरी हो गई तो मेरे घर से सारा चला गया, अब पेट भरना तो पुनः मांगने लगा। तो अर्जुन को लगा कि क्या किया जाए। अर्जुन ने एक बार उसे एक मोती दिया। वो मोती इतना कीमती था, उसने कहा सुनो ये मोती उस मुद्राओं से भी बहुत कीमती है, इसको रख लो और आज के बाद आप भीख नहीं मांगना। उसने कहा कि इस बार चोरी नहीं होने दूंगा। उसने उस मोती को एक घड़े में छुपा के रख दिया और ऐसी जगह रखा कि कोई ढूंढ ना पाए। उस घड़े में रख दिया और विश्राम करने लगा। दोपहर का समय था, थक के आया था। पत्नी नदी पे पानी भरने गई थी। पत्नी नदी में पानी भर के लौटती तो उसका घड़ा फूट गया। वो घड़ा फूट गया तो उसने सोचा कि दूसरा घड़ा लेके जाऊं, तो सीधे उठा के वही घड़ा उठा लिया, इसमें मोती था। वो पानी भरने के लिए से उसने उल्टा किया, वो मोती पानी भर के लौटी। पति की नींद खुली। पति ने देखा, घड़े की ओर देखा तो घड़ा था ही नहीं। तो उसने कहा कि वो घड़ा कहाँ गया? तो पत्नी का मैं तो पानी भरने गई थी, वो फूट गया तो मैं इससे पानी भर लाई। तो उसने देखा उसमें कुछ भी। उसने किस्मत को कोसना शुरू कर दिया कि मेरी किस्मत ही खराब है। फिर वही जो करता है, पुनः मांगने चले गए। जब मांगने चला गया अर्जुन, इस बार फिर छत पे खड़ा था महल की, कृष्ण से चर्चा कर ही रहा था। उसने कहा ये ब्राह्मण गजब है, कितना ही धन दे दो उसको। पुनः बुलाया, क्या बात है, तुम क्यों मांगते हो? तुम्हें मोती दिया मैंने इतना कीमती। प्रभु मेरा मोती भी पानी में चला गया। तब अर्जुन कृष्ण की तरफ देखता है, मैं तो कुछ नहीं करवा रहा, अब तुम कुछ कर सको तो करो। और वैष्णव दर्शन में कृष्ण को भगवान का रूप माना जाता है। उसने निकाला कुछ और ब्राह्मण के सामने कर दिया। ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण ने ऐसा हाथ पसारा, ब्राह्मण को लग रहा कोई और कीमती चीज मिलेगी, लेकिन जो दिया कृष्ण ने वो आश्चर्यकारी था। वो थे 2 पैसे। क्या थे? जो किसी काम के नहीं थे। कहाँ तो मोती, कहाँ स्वर्ण की पोटली और कहाँ 2 पैसे।
2 पैसे पकड़ाए, ब्राह्मण से कहा कि ले जाओ जाओ। अब उसने रख लिए। कृष्ण वो ब्राह्मण कहता है इससे तो अर्जुन ही ठीक था, कम से कम स्वर्ण मुद्राएं दी, मोती दी, और कृष्ण ने मुझे ये 2 पैसे पकड़ाए हैं। कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण देखना तुम्हारी नियत और नीति की थोड़ा आपका संकेत कर देता हूँ। कभी कभी तुम्हें बहुत आशाएं होती हैं हम लोगों से, होती, महाराज कुछ दो। तो कभी कभी मेरे पास कोई पेन रखा होता है 2 पैसे वाला, ले जा भाई इसको ले जा। महाराज ये इतना सा पेन ये दिया मुझे। अब मैं सोचता हूँ भाई इसको लिए व्यक्ति की कीमत है, वस्तु की कीमत है इसके पास। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि मुझे क्या मिला, महत्वपूर्ण ये होता है कि किसने दिया। याद रखो जीवन में इस चीज को गहरे से बिठाना कि मुझे किसने दिया। अगर मुझे देने वाला धूल भी दे रहा है और वो देने वाला मेरा प्रभु और गुरु है, तो वो भी मेरे स्वर्ण से बढ़ गए, क्योंकि दिया किसने मुझे। ये मत देखो कि ये कीमती चीज है कि लोग कीमत से आंकते हैं। कभी कभी गिफ्टों को, आप गिफ्ट को कीमत से आंकते हो, ये उसने इतनी बड़ी कीमत वाली, ये मत देखो। देने वाले का हृदय देखो, देने वाले की वो देखो क्षमता, और उसकी वो देखो कि उसने क्या दिया है, कैसा दिया और किन भावों से दिया। कभी कभी आप आहार देते हो तो भाई ये नहीं देखता कि आपने मुझे मेरी अंजलि में क्या दिया। मैं उस ऐसे आकलन नहीं करता आपके दिए अन्न का। आकलन होता है उस दिन मेरी सामयिक कैसी हुई, उससे आकलन होता है दिए हुए अन्न। फर्क नहीं पड़ता तुमने मुझे रूखा सूखा दिया, खीर पूड़ी दी, इससे साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साधु जानता ही है उतरी घाटी हुई माटी, ये उतरते ही माटी हो जाना है, तुम कितना ही दे दो, कुछ भी खिला दो। लेकिन जिस दिन सामयिक बहुत विशुद्धि से बढ़ के होती है, समझना कि वो महत्वपूर्ण क्षण होता है, वो इतना महत्वपूर्ण होता है। आपको सुनाया था वो जब पूजवर ने पेंड्रा में बिहार करते पेंड्रा पहुंचे थे, और लोगों ने कहा था करोड़पति लोगों के आहार होते हैं, इनके आहार होते पूजवर के, देखना उस दिन। और पूजवर उस दिन एक गरीब महिला, जो कहते हैं झोपड़ी जिसकी चू रही हो, जिसके यहाँ बर्तन भी इतने नहीं थे कि खुद आहार बना ले, अपने पति से कहती कि गुरुदेव का आए हैं पेंड्रा में, अपन पड़गान करेंगे। तो कहती तेरा दिमाग खराब हो गया, पहले से मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है, घर में वैसे ही व्यवस्था नहीं है, और अपन क्या देंगे गुरु जी को। तो कहे नहीं मेरी भावना है बहुत चौका लगाने की, और महिला अड़ जाए तो अड़ी जाती हो तो। और उसने कहा कि भाई तू मान ही नहीं रही है, वो रोने गाने लगी। तो वो फिर जब रोने लगे तो ये ब्रह्मास्त्र उतरा महिलाओं का। महिला अपना जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दे तो फिर तो ब्रह्मा को भी एक ही अस्त्र होता है महिलाओं का, बस रोने का। वो जब आंसू 2 बहा दे तो अच्छे बह जाते, मतलब बाढ़ में नहीं बहता, इन 2 आंसू में बह जाता है। अब उसने रोया, उसने कहा भाई ठीक है भाई तेरे को तू मन नहीं मान रही। तो उसने जैसे तैसे जल्दी से जाके वहाँ पे जो धर्मशाली है वहाँ से कुछ बर्तन व्यवस्था बनाई, कुछ अड़ोस पड़ोस से सामग्री इकट्ठी की और चौका लगा खड़े हुए। उसने कहते देख मंदिर नहीं चलेंगे, यहीं खड़े होंगे गुरु जी के लिए। और जिसको भी साधु को उसको पता था कोई आना तो गरीब हो गया, कौन आ रहा है। वहाँ पे लगे पेंड्रा पूरे चौके, जितने समाज में अच्छे बड़े बड़े परिवार, करोड़पति लोग। और गुरुजी जैसे ही मंदिर से निकलते और इधर भी पड़गान हो रहा, इधर भी वो गरीब अपना खड़ा है, संयोग से गुरुजी ने ये दिशा छोड़ के वो दिशा पकड़ ली जिस तरफ वो चौका। और गुरुजी आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, लोग कह रहे महाराज उधर नहीं है इधर है, तुम भी कहते ना इधर है महाराज इधर है। और गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे किसी की, ना जाने उनके कौन खींच रहा था। वो खींचते 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 पहुंचे और वो गरीब के सामने जाके खड़े हो गए। उसके तो पैर कांपने लगे। तीन लोग बस, वो दोनों पति पत्नी और पड़ोसी एक, तीनों ने बेगम आदि। वो कांपते कांपते उन्होंने पूछा कि और गुरुजी ने उस दिन किसी को अंदर नहीं प्रवेश, किसी को प्रवेश नहीं, बस ये 3
चौथा कोई नहीं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी लोग। अब वो कुटिया भी हिल रही है, चू रही है, और संयोग से बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो पानी टपकने लगा, और कहीं इधर से टपक रहा कहीं उधर से, लेकिन जहाँ गुरुजी हार करे वहाँ एक बूंद नहीं टपका बस। और गुरुजी हार ले रहे हैं, जो मिला वहाँ जोश से बनाया वो दे दिया, और ऐसे आंसू बह रहे उसकी गरीब के। गुरुजी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हार लेते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। और गुरुजी जब वहाँ पहुँचे हार के बाद, तो गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं, आज तो ऊपर से भी बारिश हो रही थी और भीतर से भी बारिश हो रही थी। तो ये मत सोचो, ये तो दाता है, ये किसको क्या दे दे, इससे क्या विशुद्धि बढ़ जाए। और गुरुजी की जो सामायिक आनंद पूर्वक होती है वो अद्भुत होती है, ये याद रखना। कभी ये मत सोचना कि हमने क्या दिया। उस ब्राह्मण ने सोचा क्या दिया, और ब्राह्मण वो 2 पैसे लेके आगे बढ़ा, तो एक मछली पकड़ने वाला मछली को लेके आ रहा था, एक जल में उसने रख रखी थी। तो उसने ब्राह्मण से पूछा अब क्या करूँ इस 2 पैसे का। तो उसने कहा चलो धर्म ही कर लेता हूँ, इस 2 पैसे से ये मछली बच जाए। तो वो पूछता है ये मछली मुझे दोगे? तो पूछता मुझे क्या दोगे? क्योंकि ये 2 पैसे। ठीक है, दी 2 पैसे में, क्योंकि उसे भी जरूरत थी। उसने 2 पैसे में अपनी मछली बेची, और ब्राह्मण ने उस मछली को अपने कमंडल में ले लिया पानी सही, और उस मछली को ले जाके उसने छोड़ दिया। और जैसे उस मछली को छोड़ा और अपने कमंडल में झांका, तो मोती उसके अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि उस मछली जैसे उसका गिरा था, उस मछली ने निगल लिया था, और उस मछली ने उसमें उगल दिया, और ये मछली पानी में चली गई, वो कमंडल में मोती मिल गया। और जैसे उसने मोती, तो वो कहता है मिल गया मेरा मोती मिल गया। और संयोग से वो चोर जो पैसा लेके खड़ा था, उसने कहा इसने तो पहचान लिया। अब वो बोल रहा था मोती मिल गया, उसने चोर ने कहा इसने मुझे पहचान लिया। तो वो कहता है भैया तेरी स्वर्ण मोहरा 100 पकड़ में, मुझे नहीं चाहिए तेरी मोहर, बस तू किसी से शिकायत मत करना भाई, तू किसी से शिकायत। उसके स्वर्ण मोहरे भी सुन रहे हो, ये मत सोचो क्या दिया, ये सोचो किसने दिया। देने वाला कौन था? देने वाला तो वो हरि था, उनका देने वाला तो भगवान था। हम सोचते हैं हमें 2 पैसे दिए भगवान ने, ये मत सोचो किसने दिया, ये सोचो। जब वो बिल लेके पहुंचा तो कहता है आज बताओ ये चमत्कार किस चीज का था? ये चमत्कार उस कृष्ण के उन 2 पैसे के दिए हुआ का चमत्कार उसके जीवन में घटा था। याद रखना, अहिंसा कितनी बड़ी चीज होती है कि एक मछली को छोड़ने का भाव। तो अर्जुन पूछता है कृष्ण से आखिर ये हुआ कैसे? तो उसने कहा कि अर्जुन तेरी स्वर्ण मोहरें और तेरा मोती इसलिए उसके काम नहीं आया क्योंकि उसने प्राप्त किया था, लेकिन मेरे 2 पैसे इसलिए काम उसके आ गए कि उसने उसको दूसरे को दिया था, क्योंकि उसने स्वर्ण मोहरे अपने पास रख ली, इसलिए वो काम नहीं। जब 2 पैसे उसने दान कर दिए, जैसे उसने 2 पैसे दान किए उसके जीवन से पूरा संकट मिट गए। देना सीखो, समझ रहे हो? क्या सीखो? देना सीखो। अभी तुम लेना सीखते हो, लेना सीख रखा है जीवन में। जिस दिन तुम देना सीख जाओगे उस दिन तुम लेना सीख जाओगे। एक बात याद रखना जी।